मित्रों, हम रोज आपके लिए एक कहानी लेकर आते हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है बीरबल की स्वर्ग यात्रा। मुगल दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए मशहूर थे, लेकिन उनकी इस ख्याति से दरबार का नाई बेहद चिढ़ता था। नाई आए दिन बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था, पर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। लेकिन इस बार उसने बीरबल को फंसाने की एक नई चाल सोची। एक दिन जब बादशाह अकबर ने नाई को हजामत के लिए बुलाया तो उसने बातों बातों में कहा, जहांपनाह, कल रात मैंने एक अजीब स्वप्न देखा। बादशाह ने उत्सुकतावश पूछा, क्या देखा तुमने? नाई ने बड़े गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने चौंकते हुए पूछा, क्या कह रहे थे वे? नाई ने चालाकी से उत्तर दिया, जहांपनाह, वे स्वर्ग में बहुत खुश हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां के वासी अकेलेपन से परेशान रहते हैं। उन्होंने इच्छा जताई है कि आप वहां किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जो उनकी संगति कर सके। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तो तुम क्या सुझाव देते हो? नाई ने जवाब दिया, महाराज, बीरबल बहुत मजाकिया और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वे आपके पिताजी को खुश रख सकते हैं। आप उन्हें स्वर्ग भेज दें। अकबर ने सोचा कि बीरबल तो उनके लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देने को तैयार रहते हैं। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलवाया और कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम हमारे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जी जहांपना। अकबर ने आगे कहा, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर हमारे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यह नाई की साजिश हो सकती है। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं यह कार्य करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कुछ तैयारी का समय चाहिए। अकबर ने खुशी खुशी उन्हें एक सप्ताह का समय दे दिया। बीरबल घर पहुंचे और अपने योजना के तहत एक गहरा गड्ढा खोदा जो उनकी कब्र का कार्य करता, लेकिन उसके नीचे एक सुरंग बनाई जो सीधे उनके घर के अंदर खुलती थी। एक सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे और बादशाह से कहा, जहांपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नजदीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मेरी आत्मा सीधे स्वर्ग तक पहुंच सके। अकबर ने इस विचित्र मांग को मान लिया और बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर नाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है और बीरबल हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन बीरबल अपनी बनाई सुरंग के माध्यम से सुरक्षित अपने घर पहुंच गए और वहां छुपकर रहने लगे। उन्होंने 6 महीने तक घर में ही समय बिताया। इस दौरान उनके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गए थे। 6 महीने बाद जब समय सही लगा, वे दरबार में प्रकट हुए। बीरबल को देखकर अकबर हक्का बक्का रह गए और चिल्लाए, तुम कहां से आए? बीरबल ने नम्रता से कहा, स्वर्ग से, जहांपनाह। मैंने आपके पिताजी के साथ बहुत अच्छा समय बिताया और उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें हमारे लिए कोई संदेश भेजा है? बीरबल ने अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी और बालों की ओर इशारा करते हुए कहा, जी जहांपनाह। उन्होंने कहा है कि स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने का अनुरोध किया है। यह सुनकर अकबर समझ गए कि बीरबल ने नाई की साजिश को नाकाम कर दिया है। उन्होंने तुरंत नाई को बुलाया और उसे स्वर्ग भेजने का आदेश दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से नाई को उसकी ही साजिश में फंसा दिया और अपने बुद्धिमानी का फिर से प्रमाण दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।